या खाना फिर से इंसान का मूड अच्छा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है ना? सोचिए, आपका सबसे पसंदीदा खाना अगर आपकी आंखों के सामने आ जाए या वो टेबल पर आ गया हो और आप थोड़ी देर में उसे खाने वाले हों, तो आपका मूड तो थोड़ा बहुत अच्छा हो ही जाएगा, है ना? ये एक मनोवैज्ञानिक कारण है जिसकी वजह से आपका मूड अच्छा होता है, लेकिन ये खाना है। कुछ खास चीजें होती हैं जो सीधे तौर पर इंसान का मूड अच्छा रखने और तनाव कम करने में मदद करती हैं। मैं उन चीजों के बारे में बताऊंगा और चर्चा करूंगा कि खाने की आदतों का मन से क्या संबंध है और क्या खाने की आदतों का उदासी, गुस्सा या बेचैनी से कोई रिश्ता है। आज हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि नियमित अंतराल पर खाना खाना चाहिए। जो लोग लंबे अंतराल बाद खाते हैं, उनके साथ अक्सर देखा गया है कि भूख लगने पर उनका मूड थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। यह एक कारण है। और अगर लंबे अंतराल बाद खाना खाया जाए तो कई बार मूड स्विंग भी ज्यादा होता है, यानी कभी मूड अच्छा कभी खराब, ऐसे मूड स्विंग्स ज्यादा होते हैं। कुछ खाने की चीजें हैं जो खून में शुगर को लंबे समय तक स्थिर रखने में मदद करती हैं या ग्लूकोज या खून में ग्लूकोज की मात्रा को सही स्तर पर रखता है। अचानक ग्लूकोज कम होना अच्छा नहीं और अचानक बढ़ना भी अच्छा नहीं, इसलिए लंबे समय तक एक ही स्तर पर ग्लूकोज को सही जगह पर रखना जरूरी है। खासकर डायबिटीज के लिए ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सफेद चावल का भात तुरंत ग्लूकोज बढ़ा देता है और फिर उतनी ही तेजी से कम भी कर सकता है। उसकी तुलना में लाल चावल का भात बेहतर है और भात से भी अच्छा आटे की रोटी भी अच्छी होती है, लेकिन सफेद आटे की तुलना में लाल या ब्राउन आटा और बेहतर होता है क्योंकि यह लंबे समय तक ऊर्जा देता है। यह दिल के लिए अच्छा माना जाता है। मूड स्विंग्स की समस्या को थोड़ा कंट्रोल करने में मदद करेगा। खासकर जिन लोगों को खाने से मूड स्विंग्स या चिड़चिड़ापन होता है, उनके लिए यह ज्यादा फायदेमंद रहेगा। पास्ता, नूडल्स, सत्तू आदि जैसे खाने, गेहूं का सत्तू या ऐसे ही दूसरे खाद्य पदार्थ, ये सब खाने लंबे समय तक खून में रहते हैं। अगर आप इन्हें ज्यादा खाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती और आपका शरीर भी कंट्रोल में रहता है, मन भी कंट्रोल में रहता है। रिफाइंड शुगर या परिष्कृत चीनी, बिल्कुल सफेद चीनी, इसे खुद को कहा जाता है, ओ ये तो जहर है, सफेद जहर। इस परिष्कृत चीनी को छोड़ने की कोशिश करें। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है वे तो चीनी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सफेद चीनी को छोड़ना ही होगा। कुछ गन्ने की चीनी मिलती है, वो आप खा सकते हैं। शहद भी, लेकिन शहद को चीनी के विकल्प के रूप में खाया जा सकता है, तो आप शहद भी ले सकते हैं। इस तरह की चीनी, कहा जाता है कि आपकी सफेद चीनी की तुलना में ये चीजें बेहतर मानी जाती है। इन्हें खाने की आदत डालें। ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी, लेकिन ये भी पूरी तरह से परिष्कृत चीनी ही है, या कहें कि पूरी तरह से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मतलब चावल से लेकर ये ओट्स या कॉर्नफ्लेक्स, ये भी वही है। मैंने पहले बताया था, ये चीजें तुलनात्मक रूप से बेहतर हैं। रोजाना खाने में पर्याप्त प्रोटीन शामिल करना चाहिए। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो मूड भी खराब होने लगता है। कुछ खाने हैं जिनमें प्रोटीन होता है और ये दिमाग में खास रासायनिक पदार्थों के निर्माण में मदद करते हैं। थोड़ी देर में इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जिन खाद्य पदार्थों में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा। वीडियो में मैंने बताया था कि ओमेगा 3 फैटी एसिड नाम का एक फैटी एसिड होता है जो शरीर के लिए अच्छा फैट है और दिल के लिए भी फायदेमंद है। मैंने यह भी कहा था कि ओमेगा 3 फैटी एसिड यौन स्वास्थ्य और मन को भी अच्छा रखता है। अब सवाल है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड किन खाद्य पदार्थों में अच्छी मात्रा में मिलता है। समुद्री मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जैसे इलिश मछली, सैल्मन फिश आदि। इन खाद्य पदार्थों में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। जब महंगे खाने की बात आती है तो मैं कम बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बांग्लादेश के कई लोगों के पास ये महंगे खाने खरीदने की क्षमता नहीं है, या नहीं है। शायद जो सक्षम है वे खरीदते हैं। ऐसे में सस्ते खाने में है बादाम। बादाम में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। आप बादाम खा सकते हैं, खासकर जिसे चिया सीड्स कहते हैं, वह भी खा सकते हैं। आप कद्दू के बीज, मीठे कद्दू के बीज, लौकी के बीज, ये सब भी खा सकते हैं। इनमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये चीजें कई बार अच्छी नींद में मदद करती हैं और देखा गया है कि मूड अच्छा करने में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड की भूमिका होती है और इस पर कई रिसर्च भी हुई है। दुनिया भर में बड़ी बड़ी रिसर्च हुई है कि डिप्रेशन में ओमेगा 3 फैटी एसिड का खास रोल है। कई बार इसे इलाज के तौर पर भी दिया जाता है।
तो अगर आपको ये चीजें खाने में मिल जाए तो आप उस मौके का फायदा क्यों नहीं उठाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। डिप्रेशन और स्ट्रेस से लड़ने के लिए ये जरूरी है। और जरूरी बात है, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। अगर आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाए तो चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है, टेंशन और तनाव बढ़ सकते हैं। और कुछ खाने पीने की चीजों से भी ऐसा हो सकता है। हम कहते हैं ट्रिप्टोफैन नाम का एक तत्व होता है। क्या आप जानते हैं ट्रिप्टोफैन क्या करता है? ये दिमाग में सेरोटोनिन नामक पदार्थ को बढ़ाता है। सेरोटोनिन एक मस्तिष्क न्यूरोट्रांसमीटर या रासायनिक पदार्थ है। इसकी कमी से इंसान को डिप्रेशन, टेंशन हो सकता है। जब ये कम हो जाता है तो समस्याएं बढ़ती हैं। सेरोटोनिन को बढ़ाना जरूरी है। दवाइयां भी इसे बढ़ाती हैं, लेकिन अगर आप खाने पीने से भी सेरोटोनिन बढ़ा सकते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। कुछ खाने की चीजें हैं जिनमें ये पाया जाता है। केला, ध्यान से सुनिए, अनानास, दूध, खट्टा दही, पनीर, डार्क चॉकलेट। उसके बाद टर्की। टर्की मुर्गी यहाँ नहीं मिलती, ये बड़ी बड़ी टर्की होती हैं। फिर पालक, अलग अलग तरह के मेवे, अलग अलग बीज, बीन्स और ब्रोकली। टमाटर, ये जो खाने की चीजें मैंने बताई, ये इंसान के दिमाग में सेरोटोनिन को बढ़ा देती हैं। जब सेरोटोनिन बढ़ जाता है या सही जगह पहुंच जाता है तो टेंशन भी कम हो जाता है। विटामिन डी बहुत जरूरी है। कोरोना के समय में तो विटामिन डी को लेकर बहुत चर्चा हुई है कि यह इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता को निश्चित रूप से बढ़ाता है। और डिप्रेशन से भी विटामिन डी का गहरा संबंध है, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा निराशा में रहते हैं। रिसर्च में देखा गया है कि उनमें से कई लोगों में विटामिन डी की कमी होती है। और यह भी देखा गया है कि विटामिन डी लेने से आगे चलकर हर क्षमता बढ़ रही है। उदासी या मन खराब होने की भावना भी कुछ हद तक बेहतर हो रही है। कई लोग कहते हैं कि अगर किसी को मेजर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन की दवा लेनी पड़ेगी। मैं जो चीजें बता रहा हूँ ये सप्लीमेंट्स है। इन्हें लेने से आपको पूरक तौर पर फायदा मिलेगा। ये अच्छे परिणाम देंगे, थोड़ा जोड़ेंगे, लेकिन ये मुख्य इलाज नहीं है। विटामिन डी से भरपूर चीजें कई बार मन अच्छा रखने में मदद करती हैं। विटामिन डी से भरपूर चीजें कौन कौन सी है? जैसे कि सबसे पहले आता है, इस मामले में आपके हाथ में जो सबसे आसान खाना है वो है दूध। दूध में विटामिन डी होता है। कलेजी में विटामिन डी होता है। रेड मीट या मांस में भी विटामिन डी होता है। अंडे की जर्दी में विटामिन डी होता है। ओट्स में भी विटामिन डी होता है। और सार्डिन मछली में भी विटामिन डी पाया जाता है। सबसे आसान तरीका है सूरज की रोशनी। अगर आप हर दिन आधा घंटा सूरज की रोशनी में रहते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत लोगों की विटामिन डी की जरूरत ऐसे ही पूरी हो जाती है। इसके अलावा विटामिन डी बाजार में सप्लीमेंट के रूप में भी उपलब्ध है। ये चीजें आपकी विटामिन डी की जरूरत पूरी करने में मदद करेंगी। अब कुछ बातों के लिए सतर्क करना चाहता हूँ, जैसे ज्यादा चाय या कॉफी से बचना चाहिए। दिन में 2-3 कप चाय या कॉफी पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पीने से थोड़ा तरोताजा महसूस होता है, काम करने की ताकत मिलती है और आप अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा पीते हैं तो परेशानी हो सकती है। तब ये चीजें आपके दिल की धड़कन बढ़ा सकती हैं। ये रात में नींद न आने का कारण बन सकती हैं। ये आपकी टेंशन भी बढ़ा सकती हैं। कोका कोला, एनर्जी ड्रिंक्स या किसी भी बाजार में मिलने वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इन्हें जितना हो सके पूरी तरह से टालें या कम कर दें। नशे की चीजों का सेवन, और आप जानते हैं कि मानसिक बीमारियों के साथ इनका गहरा संबंध है, इन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको धूम्रपान छोड़ना होगा। अगर आप ज्यादा धूम्रपान करते हैं तो इससे टेकिकार्डिया यानी दिल की धड़कन बढ़ना और तरह तरह की मानसिक बेचैनी जैसी समस्याएं होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। फास्ट फूड या कोई भी जंक फूड, ज्यादा चीज या पनीर, ये आपकी यौन सेहत को खराब कर सकते हैं। और कई बार देखा गया है कि ये आपकी मानसिक सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पनीर खाना चाहिए, ये मैंने कहा है, लेकिन यहाँ बात है कि आपको पनीर ज्यादा नहीं खाना चाहिए। और पनीर कई बार माइग्रेन का दर्द भी बढ़ा देता है। इससे पहले मैंने बताया था कि कोई भी तला भुना या प्रोसेस्ड मीट जैसे सॉसेज वगैरह या इस तरह के कई प्रोसेस्ड मीट मिलते हैं, फ्रोजन या बाजार में मिलने वाली इन चीजों को न खाएं। ये आपकी मानसिक सेहत के लिए हानिकारक हैं। या बेकन, या देखा गया है कि बर्गर की पैटी भी कई बार प्रोसेस्ड होती है। उसे बिना जांचे न खरीदे। ये आपके खासकर मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे नहीं है। डॉक्टर एक एक खास टिप देते हैं।
खाना कैसे आनंद लेकर खाना है, यह सीखना भी मानसिक शांति दे सकता है। मान लीजिए आप बहुत बेचैन हैं, लेकिन आप एक कप कॉफी पी रहे हैं। पूरी तल्लीनता से सोचिए कि कप कैसा है, कॉफी में कितनी चीनी है, कितनी कॉफी है, कितना दूध है। इसे धीरे धीरे पीजिए, गले से नीचे उतरते हुए महसूस कीजिए। इससे आप बेहतर महसूस करेंगे और कॉफी आपको अच्छी लगेगी। ऐसे सोच समझ कर भी खाया जा सकता है। छोटे छोटे घूंट लेकर या एक साथ कुछ घूंट में कॉफी खत्म की जा सकती है। अगर आप अपने पसंदीदा खाने को सच में आनंद लेकर खाते हैं, जैसे चाय पी रहे हैं, मुंह में जा रही है, स्वाद कैसा है, नमक कैसा है, तीखापन कैसा है, सब समझ बूझ कर समय लेकर खाइए। इसका दो तरह से फायदा है। एक, इसे माइंडफुलनेस कहा जाता है और इससे उसी पल आपका तनाव कम हो जाता है। इस तरह खाने से आप धीरे धीरे समय लेकर खाते हैं। जब आप समय लेकर खाते हैं तो कम खाने से पेट भरता है, इससे वजन नियंत्रण में रहता है। एक और बात, खाने में विविधता, यानी एक ही तरह का खाना अगर आप हमेशा एक जैसा खाते हैं तो पोषण पर फर्क पड़ता है। आप एक ही तरह का पोषण पा रही हैं, लेकिन विविधता भी जरूरी है। जब खाने में विविधता आती है तो मन अच्छा लगता है। सबसे जरूरी बात, कम से कम एक वक्त का खाना परिवार के सभी लोग एक साथ खाएं। अगर आप चाहें और मेस में रहते हैं तो मेस के सदस्य भी एक ही टेबल पर साथ खाने की कोशिश करें। इससे जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, चाहे परिवार हो या कोई और, उनके साथ आपका रिश्ता मजबूत होता है। आपस में विचार साझा कर सकते हैं, दिल की बातें कह सकते हैं, दूसरों की परेशानियां सुन सकते हैं। कई बार खाने की टेबल पर ही बहुत सी समस्याओं का हल निकल आता है। इसलिए इस आदत को अपनाएं, इस प्रैक्टिस को जरूर करें। और खाने के समय मोबाइल का इस्तेमाल करने से बचें। इससे आप खाने का असली मजा ले पाएंगे। मोबाइल की लत भी थोड़ी कम हो जाएगी। और अगर आप खाने के समय मोबाइल चला रहे हैं तो आपके बच्चे भी आपसे यही सीखेंगे। लेकिन अगर आप खाने के समय मोबाइल को एक तरफ रख देते हैं तो आपके बच्चे भी आपसे यही अच्छी आदत सीखेंगे। इस तरह वे गलत आदतें नहीं अपनाएंगे, बल्कि अच्छी बातें ही सीखेंगे। ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा भूख लगने तक न खाएं। अगर आप बहुत भूखे होने पर खाते हैं तो अगली बार भी जरूरत से ज्यादा खा सकते हैं, जिससे शरीर और दिल पर असर पड़ता है। मन भी बेचैन हो सकता है और काम में ध्यान नहीं लगेगा। किसी भी एक खास खाने को पूरी तरह छोड़ना भी सही नहीं है, भले ही डॉक्टर ने मना किया हो। बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आप पूरी तरह से फैट को डाइट से हटा देते हैं तो डॉक्टर ऐसा नहीं कहते। डॉक्टर ने सिर्फ कहा है कि कम फैट वाला खाना खाना है, क्योंकि शरीर की सामान्य गतिविधियों के लिए थोड़ी फैट जरूरी है। फिर मान लीजिए आपने सोच लिया कि मैं बिल्कुल भी मिठाई नहीं खाऊंगा, कभी भी कोई मीठा नहीं खाऊंगा, तो यह भी सही नहीं है। शरीर को थोड़ी थोड़ी चीनी की भी जरूरत होती है ना? थोड़ा थोड़ा जरूर रखें। इसलिए कभी भी किसी भी चीज में एकदम एक्सट्रीम पर ना जाएं। जैसे कि मैं सोचूं कि मैं सारे कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ दूंगा, सिर्फ प्रोटीन और फैट ही खाऊंगा, यह वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। ऐसा करने से कई लोगों में कई तरह की शारीरिक जटिलताएं हो सकती हैं और मानसिक दबाव भी आ सकता है। तो ये जो खाने की चीजें मैंने बताई, ये खाने की चीजें इंसानों के लिए हैं। ये मन को अच्छा रखने में मदद करते हैं, तनाव कम करने में भी सहायक होते हैं। यहाँ एक बात है, अगर आपको कोई विशेष बीमारी है, जैसे मान लीजिए आपको किडनी की समस्या है या डायबिटीज की समस्या है या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है आदि, अगर ऐसी कोई समस्या है, या मान लीजिए आपको लीवर या किसी और बीमारी की समस्या है या पेट से जुड़ी कोई बीमारी है, जिसमें अगर आपको किसी खास खाने से परहेज है, डॉक्टर ने आपको कुछ चीजें खाने से मना किया है, तो उन चीजों को जरूर अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ही चुनें और फिर तय करें कि मैंने जो खाने की चीजें बताई हैं, उनमें से कौन कौन सी आपके लिए सही है और कौन सी नहीं। अगर आपको कोई विशेष बीमारी है तो उसके बारे में डॉक्टर से जरूर चर्चा करें। अपने डॉक्टर की सलाह माने और स्वस्थ रहें। असल में खाने का हमारे मन से गहरा संबंध है, यही मैं कहना चाहता था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सही खाना खाइए, अच्छा खाइए, ऐसा खाइए जिससे मन खुश रहे, ऐसा खाइए जिससे शरीर स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहें।